Hey guys, this is उज्जवल कुमार सेन एंड यू वाचिंग उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांच वर्सेस कॉलेज। ये बहुत से स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो आई विल ट्राई टू डिस्कस, इस तरीके से डिस्कस करूँगा ताकि आप डिसीजन लो और ऐसा डिसीजन लो जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे। राइट, सो माय डियर, लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। सो अक्सर क्या करते हैं लोग, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैक्सिमम लोग कहाँ पर स्टक होते हैं, सीएससी चाहते हैं लेकिन उनको सीएससी मिलता नहीं। लोग क्या करते हैं, ईसीई या फिर बाकी ब्रांचेस ले लेते हैं। राइट, कॉलेज में किसी, मान लो कॉलेज ए है, कॉलेज ए में आपको सीएससी ब्रांच नहीं मिल रहा है, आप ईसीई या फिर कोई और ब्रांच एडॉप्ट कर रहे हो अदर देन सीएससी, राइट, या फिर मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल। राइट, अब दूसरा बी कॉलेज में आपको सीएससी मिल रहा है। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं सीएससी का, बिकॉज मैक्सिमम चांस क्या होता है, सीएससी के साथ ही प्रॉब्लम होता है। जो मैंने देखा है, आपका जो प्रॉब्लम किसी और के साथ हो सकता है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था ऑन फेसबुक कि सर मैंने एमटेक कर लिया इस कॉलेज से, मुझे इस ब्रांच में इस कॉलेज में मिलना था तो मैं दूसरा ब्रांच लेके कर लिया। अब प्लेसमेंट मेरा हो नहीं रहा है और जो भी हुआ भी है तो एक तरह का मतलब बहुत कम बच्चों का हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि ये गलती आप ना करें। देखिए, अब गाइस बात करें कि आपने सीएससी ले लिया, ये आपके पास केस मान लो आता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच कॉलेज ए में आपको नहीं मिल रहा है, बाकी ब्रांचेस मिल रहे हैं। कॉलेज बी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से देखेंगे कॉलेज ए जो है बेटर है बी से, इंफ्रा के अकॉर्डिंग, मतलब बाकी जो ओवरऑल स्टेटस है ए बेटर है बी से। जब ऐसा केस आपके पास आता है, मैं एग्जांपल लेता हूं सीएससी का, कोई भी ब्रांच हो सकता है आपका, तो आप क्या करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा इस बी कॉलेज के बारे में पता लगाइए कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इस कॉलेज का प्लेसमेंट का पैकेज कितना मिलता है, पैकेज कितना मिल रहा है, पहला पता करना है आपको। दूसरा पता करना है कि कंप्यूटर साइंस में हर साल वहां पर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। राइट, तीसरा पता करना है कितने का प्लेसमेंट हुआ है, प्लेसमेंट कितने का हुआ है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये तीन चीज देखना है, पैकेज कितना मिलता है वहां पर, एवरेज पैकेज देखना, हमेशा टॉप पैकेज में मत जाना, एवरेज पैकेज कितना मिलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले साल में कितना वहां पर एडमिशन लेते हैं, मतलब कितना सीट है या फिर कितने एडमिशन ले रहे हैं, तीसरा प्लेसमेंट कितने का होता है और कितने बच्चों में से, ये आपको देखना है। राइट, बिकॉज मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता, बिकॉज नहीं तो कॉलेज में पीछे पड़ जाएंगे किसी का नाम लूंगा तो, लेकिन ये तरीका होगा आपका बेस्ट तरीका होगा मेरे हिसाब से पता करने का, मतलब डिसीजन लेने का, क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। पहला तो ये तरीका हो गया, इससे आपको पता लग जाएगा। अब क्या करूँ, थोड़ा सा कंपेरिजन कर सकते हो आप इन दोनों में। कंपेरिजन कंप्यूटर साइंस से नहीं करना है बिकॉज ये तो आपको मिल नहीं रहा है भैया, आपको किससे करना है, ये जो ब्रांचेस आप सोच रहे हो लेने का, कोई भी ब्रांच, कोई दूसरा और ब्रांच, एग्जांपल की तरह बता रहा हूं, इस ब्रांच का इन तीन चीज में क्या क्या मिल रहा है आपको, पैकेज, एवरेज पैकेज कितना, इसी एक कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट कितने बच्चों का होता है आउट ऑफ कितने टोटल स्टूडेंट्स का। कंपेरिजन कर लो, जो बेटर लगता है उसमें एडमिशन ले लो। एक तो था पहला केस था। दूसरा केस ये था कि मुझे लेना है, दूसरा केस मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ी करते हैं, वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर बिल्डिंग, आपके लिए भी, हमारे नेशन के लिए भी, और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। ध्यान सुनने बात, ओके। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दो तरह की चीज़ें होते हैं। एक बच्चे क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, राइट, इंटरेस्ट होता है। दूसरा क्या होता है, रियल इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट और रियल इंटरेस्ट।
इस इंटरेस्ट के बारे में क्या बोलूंगा मैं, ये अट्रैक्शन होता है बेसिकली, इट्स काइंड ऑफ अट्रैक्शन। कोई चीज अच्छा लगा, मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करूंगा ना, दिस इज नॉट एन इंटरेस्ट माय डियर। ये क्या है, आपका अट्रैक्शन है। रियल इंटरेस्ट मतलब क्या है, या फिर पैशन बोल सकते हो इसको, जो आपको अच्छा लगता है करते हुए काम, यू आर वर्किंग ऑन दैट, और आप काम कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपको बोर फील नहीं हो रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे काम करके, राइट, आप एंजॉय कर रहे हो काम करते हुए। हालांकि ये दूसरे कैटेगरी वाला चीज बहुत कम होता है, नॉट इवन 2% माय डियर, और दिस इज द बिगेस्ट रीजन माय डियर। हमारे कंट्री में, जो हमारे कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हो, जो सक्सेसफुल पीपल के परसेंटेज है बहुत कम है, बिकॉज सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, सारे प्रोफेशनल्स, मैक्सिमम प्रोफेशनल्स अपने पैशन के ऊपर काम ही नहीं करते हैं। वो काम क्या करते हैं ताकि उनका जिंदगी चले, मैक्सिमम लोग की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए 95% लोग अपने आप को जब काम करके आते हैं वो बोर फील करते हैं, बोले क्या कर रहा हूं मैं। 5% ऐसे होते हैं जो लगते हैं हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है करते हुए, राइट, चाहे कुछ भी कर रहे हो। सो इसमें से 2% जो होते हैं वो, और 2% में से सिर्फ 1% जो होते हैं 100 में से एक, वो क्या होते हैं, इलीट होते हैं, मतलब वही करते हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है। और एलीट पर पहुंचने के लिए कोई पहुंच सकता है, राइट, सो मेनी पीपल आर वर्किंग, व्हाट आई एम डूइंग दिस डेज, ये मेरा सपना था करना और मैं कर रहा हूं। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, लेकिन वो कहानी अलग है। आप इस स्टेज पर हैं, आप ब्रांच वही चूज करें जिसमें आपका रियल इंटरेस्ट है। रियल इंटरेस्ट पता कैसे लगता है, काम करके। आप कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा, कंप्यूटर साइंस में काम करके तो नहीं पढ़ेगा। आप कंप्यूटर में बैठते हो, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, नया चीज सीखने में मजा आ रहा है, तो आप ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रिकल में आप काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छा लगता है, आप काम करते हैं, मजा आता है, इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं आप, राइट। मैकेनिकल काम कुछ कर रहे हो, आपको समझ में आता है, आपको इंटरेस्ट है, आपको और ज़्यादा आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आता है मुझे इस फील्ड में जानने के लिए, तो आप उस ब्रांच को ले सकते हैं। इतना थोड़ा बहुत आप कर सकते हो रिसर्च, बिकॉज इतना ज़्यादा करना हमारे पास फिलहाल इतने फैसिलिटीज़ है नहीं, स्कूल में खास करके, राइट। बिकॉज इन जनरल हम क्या करते हैं, सिर्फ मार्क्स की बात करते हैं। हालांकि एक बात यहाँ पर समझना, मार्क्स सब कुछ नहीं है, लेकिन मार्क्स प्लस नॉलेज बहुत कुछ है। मार्क्स चाहिए थोड़ा सा, राइट, बट नॉलेज ज़्यादा, मतलब दोनों का कम्बिनेशन हो जाए मज़ा आ जाएगा। खाली नॉलेज भी काम का हो सकता है, लेकिन खाली मार्क्स कुछ खास काम का नहीं है। रिमेंबर दैट, मार्क्स प्लस नॉलेज इज बेस्ट, मैं सबको बोलता हूँ बात। इवन कुछ वीडियोस भी बना रखा है मैंने, मार्क्स कैसे लाते हैं बीटेक में, बिकॉज आई हैव टॉप 5-6 टाइम्स इन माय ब्रांच, और कॉलेज टॉप भी किया मैंने, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लाया। सो दैट रियल एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर रखा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो आपको क्या करना है गाइज, ब्रांच चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप वही ब्रांच चूज करें जो आपका रियल इंटरेस्ट और पैशन है। अगर कोई ब्रांच आपको मिलता है किसी बढ़िया कॉलेज में और उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू फॉर दैट ब्रांच, बिकॉज आपका मजा ही नहीं आएगा पढ़ने के लिए। बिकॉज एक दिन का काम तो है नहीं, पूरा लाइफ लॉन्ग काम करना है मेरे दोस्त। तो आप थोड़े से लो लेवल कॉलेज में आके जिसमें आपका रियल इंटरेस्ट है, रियल पैशन है, तो आप जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट पैशन कुछ नहीं है, भाई मुझे ब्रांच से मतलब है, तो जो पहला केस आपको बताया उस केस में जाइए और ब्रांच चूज करिए, मतलब वो बेटर ऑप्शन है आपके पास ब्रांच चूज करने का। तो आई होप सो ब्रांच वर्सेस कॉलेज का जो प्रॉब्लम है आपका अब सॉल्व हो जाएगा। आगे कोई भी टॉपिक है जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो बनाऊं, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन एबल टू चूज द करेक्ट थिंग फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स, फॉर यू माय डियर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, share with your friends, and subscribe to the channel if you're new. And thank you very much for watching. Bye bye, see you soon. God bless you all. Thank you very much. Bye.